नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। पर्चे भरने की तारीख खत्म होते ही चुनावी शतरंज पर राजनीतिक खिलाड़ियों की बिसात सजकर तैयार हो गई है। 2 नवंबर तक नाम वापसी होगी। विभिन्न क्षेत्रों की पहचान अपने अलग अलग राजनीतिक विचार के चलते यहाँ के लोग बाहरी राजनीतिक हवा से प्रभावित हुए बिना अपना रुख स्वयं तय करते हैं। बारी बारी से सब पार्टियों या फिर ये कहें कि उम्मीदवारों को मौका देते रहे, लेकिन वर्तमान की राजनीति कुछ और ही है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के सीधी लड़ाई और इस सीधी लड़ाई में तीसरी पार्टी के खड़े होने की और उभरने की संभावना देखी जाती है और कभी कभी इस लड़ाई का फायदा तीसरी पार्टी भी ले जाती है। यही हाल इन दिनों रीवा और मऊगंज जिले के राजनीतिक गलियारों का है। लेकिन 8 विधानसभा से इतर सिमरिया की राजनीति में मौसमी ठंड आने के साथ साथ सियासी पारा उछाल पर है। वजह है सिमरिया के पहले और पूर्व विधायक और निवर्तमान विधायक। सिमरिया की सियासत में ऐसा भूचाल आया है कि बगावत करने का मन बनाने वाले कांग्रेसी भी मौन साध लिए। करते भी तो क्या करते, पार्टी से टिकट लाए अभय और दौरे शुरू हुए ताबड़तोड़ और कांग्रेसियों की सदस्यता भी ताबड़तोड़ शुरू हुई। बीजेपी के बड़े नेता बरसों से बीजेपी का झंडा लिए काम करने वालों की अभय खेमे में बयार आ गई। मानो कि बरसों से इंतजार था कि कब अभय सिमरिया आएंगे। टिकट मिलते ही कांग्रेस उम्मीदवार क्षेत्र में दौरे पर दौरे शुरू कर विपक्षी उम्मीदवार के सियासी पहाड़ खड़ा कर दिया, जिससे सिमरिया में बीजेपी बिखरती नजर आई। जहां अभय मिश्रा के हाथों सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ता खुद बताते हैं कि वो कांग्रेस में अभय के साथ आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं, इसलिए हम कांग्रेस की सत्ता ले रहे हैं। तो सरकार है भाजपा की, इससे लोग तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। झूठ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए लोगों को बदलाव की स्थिति है और लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव होगा। परिवर्तन चाह रही है पर जनता, परिवर्तन के बयार चालू है, परिवर्तन होगा। तो सिमरिया रीवा की ही नहीं मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में एक बन गई है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के जीत दोहराने की जद्दोजहद तेज है। उससे ज्यादा उनके गुरु की साख दांव पर लगी है कि कैसे टिकट के साथ अपने शिष्य को जीत दिलाना है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आपको बता दें कि अभय 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार रीवा से थे। पूरी बीजेपी को चुनावी प्रचार में लगा दिया था और राजेंद्र शुक्ला के लिए मुश्किलें खड़ी कर दिए थे और तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस को दूसरे में लाए थे। तो सिमरिया में सत्ता का सफर गुरु और शिष्य के लिए आसान नहीं है, जहां क्षेत्र में जनता खुलकर कह रही है कि 5 साल तक भय और भ्रष्टाचार का आलम रहा। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार रीवा विधानसभा के विकास कार्य गिनाने में भी लगे हैं। खैर, आइए जानते हैं सिमरिया का कब कैसा रहा विधायकों की जीत हार का अंतर। 2008 में विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में सिमरिया आया और सिमरिया को तलाश थी अपने पहले विधायक की, जहां पर पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपना अपना दमखम लगाया और 25,873 वोट पाकर बीजेपी से अभय मिश्रा बन गए सिमरिया के पहले विधायक। दूसरे में बीएसपी से लालमणि पांडे, तो तीसरे में कांग्रेस के राजमणि पटेल रहे। 13 के चुनाव में इस बार बीजेपी से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मैदान में थी और चुनाव भी जीती, जबकि बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति यथावत रही 2008 की तरह। बस उम्मीदवार बदले थे। दूसरे में थे बीएसपी के पंकज पटेल और तीसरे में कांग्रेस के त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत। कांग्रेस की हालत 2 चुनावों में सिमरिया में खस्ता हो चुकी थी। 2018 के चुनाव में अभय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से रीवा से चुनाव लड़े। ऐसे में सिमरिया में बीजेपी के उम्मीदवार की तलाश शुरू हुई और प्रत्याशी बने राजेंद्र शुक्ला के करीबी केपी त्रिपाठी। 48,000 के करीब वोट पाकर कमल खिलाने में सफल रहे। लगातार तीसरी बार सिमरिया में कमल खिला और कांग्रेस बीएसपी की तालिका क्रम में फेरबदल हुआ। दूसरे में कांग्रेस के त्रियुगी नारायण पहुंचे और जबकि बीएसपी से पंकज सिंह तीसरे में आ गए। लेकिन 23 का मुकाबला अभय कांग्रेस से टिकट लाकर राजनीति में रोमांच पैदा कर दिए हैं, जहां लगातार अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस का हाथ थामने का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार भी चुनावी रेस के घोड़े को दौड़ाने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता आम जनमानस का दर्द निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में घोड़ा कहां तक भागता है, 3 दिसंबर को इंतजार करना होगा। सिमरिया के मुकाबले में बीएसपी भी ताक में खड़ी है कि कैसे बीजेपी कांग्रेस की वोट में सेंध लगाए,
क्योंकि 8 और 13 के चुनाव में दूसरे में थी। अब ऐसे में अभय के कांग्रेस में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। विराट 24 न्यूज की आप सभी गणमान्य मतदाताओं से अपील है कि 17 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आचार संहिता का पालन करें।